अब हम क्वेश्चन नंबर 15वां एंड 16वां करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आपका एक बार फोकस होना चाहिए और इसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी आपको मैं तरीके से बताऊंगा। तो बस आपका एक बार फोकस चाहिए। अगर आपका फोकस रहेगा ना तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गहराई छिपी हुई है, बस आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लाइन टू लाइन चलेंगे और लाइन टू लाइन जो अपन है डायग्राम बनाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो देखो कैसे, देखिए सीधा राजमार्ग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भूमि पर बना हुआ है, इसका मतलब आधार की बात कर रहा है ये। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है आधार बना लेते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। जो ये पूरा ए बी है ये एक राजमार्ग है। ठीक है ना, ए बी एक राजमार्ग है। ठीक है ना, अपन ऐसे दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये राजमार्ग एक पात मीनार के पात तक जाता है। तो मीनार यहाँ पर खड़ी है, ऐसे मान लेते हैं अपन कि मीनार जो है यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पर खड़ी मीनार है, ताकि ये जो राजमार्ग है ये मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। तो ये मीनार अपन मान लेते हैं सी पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर बी सी जो एक है ये एक मीनार है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि मीनार के शिखर पर, ये मीनार है, यहाँ पर एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। तो यहाँ से एक कार चल रही है, मान लेते हैं ए पॉइंट पर। ठीक है ना, यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ से उस कार का जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। मतलब देखो अवनमन कोण कैसे बन रहा है, इस पॉइंट को इससे मिलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति है और वो एकांत रूप में बनता है इस तरह से। ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डॉट डॉट में एक लाइन दर्शानी पड़ती है और फिर जो कोण बन रहा है उसको दर्शाना पड़ता है। फिर अपन जो कोण बनता है उसको एकांतर कोण के नियम से उन्नयन कोण वापस बना देते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ का कोण है वो 30 डिग्री है, मतलब ये अवनमन कोण है। तो अवनमन का यूज वापस एकांत रूप में करेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर जो है उन्नयन कोण का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। अवनमन का कभी भी यूज़ नहीं करते अपन, बस अवनमन आ जाए तो उसका उन्नयन बनाना आना चाहिए। ये कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है ना, ये कार समान चाल से चल रही है, ये मीनार की ओर बढ़ रही है। ये कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद में 6 सेकंड के बाद में अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो अगर देखो यहाँ से यहाँ तक ये चल रही है, अपने को ऐसा मानना है कि ये कार जो है ए पॉइंट से चलती 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 यहाँ पर किसी पॉइंट डी पर आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट है डी पॉइंट पर आ जाती है, जिस कारण जो उसका जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से सी पॉइंट से उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो अवनमन कोण है तो पूरा देखिए ये पूरा घुमाव आएगा, ये पूरा कोण जो है वो 60 डिग्री का। तो इसका एकांतर बनेगा ये 60 डिग्री। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड के अंदर, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 6 सेकंड के पश्चात जो है ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये कह रहा है कि इस बिंदु से, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आ गई, इस पॉइंट से अब मीनार के पाद तक पहुँचने में, तो मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर ये। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगी उसको अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय हमारे को ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। देखो सबसे पहले आपको मैं 2 सूत्र बता रहा हूँ और बहुत ही सिंपल है और आपने याद भी है आपको। ठीक है ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। 8th क्लास से ही 8th या 6th 7th ही पढ़ा सकते हैं आपको, या पढ़ाया जाता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और समय बराबर होता है इसी फॉर्मूले से कि अपन चाल और समय को एक दूसरे के स्थान पर चेंज कर देते हैं, तो दूरी बट्टा चाल। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, इनका अपन यूज करेंगे तब जाकर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ये देखो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ। ठीक है ना, कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखो कि ए से डी पॉइंट तक आने में जो दूरी हमने तय करी है वो कार द्वारा, वो दूरी हमारे पास में है, और 6 सेकंड जो समय लग रहा है वो भी हमारे पास में है। तो दूरी और समय, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपको चाल ज्ञात करनी है। अब ये कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक हमारे को पहुँचना, तो दूरी तो हमारे पास में है लेकिन समय नहीं है, और चाल हमारे पास में होनी चाहिए। तो देखो अगर मेरे को समय ज्ञात करना है तो मेरे पास में दूरी होनी चाहिए और चाल होना चाहिए। लेकिन देखो दूरी जो अपन है ये दोनों समकोण का यूज करके अपन जो है दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास में चाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चाल का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से ए से डी तक पॉइंट, ए से डी तक जो कार चल रही है तो उससे जो चाल आ रही है उसी चाल का यूज जो है अपन फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर करेंगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपन जो है जिस तरह से अब तक के जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह से मान लो कि बी डी जो है, बी डी की जो दूरी है वो एक्स है और ए डी की जो दूरी है वो वाई है। ठीक है ना,
इस तरह से मैंने मान लिया। तो यहाँ पर मैं जो है एक बार लिखना चाहूँगा आंसर, माना कि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय पूछ रहा है ना, तो माना कि डी बिंदु से बी बिंदु तक, मतलब बी बिंदु मीनार का पाद बिंदु है, बी बिंदु तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय, तो समय को तो टी से व्यक्त करते हैं अपन, तो लिया गया समय अपन जो है टी मान लेते हैं, लिया गया समय बराबर टी। अब देखो हमारे को दूरी ज्ञात करनी थी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे को ज्ञात करनी, क्योंकि वो दोनों जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसके अंदर इसका यूज होगा कि इस दूरी से जो अपन है चाल निकालेंगे दूरी बटा समय से, और इस समय के सूत्र से दूरी बटा चाल करके अपन समय निकाल देंगे। तो लास्ट के अंदर ये फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में दोनों और दूरी चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के लिए भी दूरी चाहिए, दोनों के लिए भी दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे को ज्ञात करनी है। तो अपन जो है यहाँ पर मानते हैं कि AD बराबर y है और DB बराबर जो है वो है x। अब अपन क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज के अंदर चलता हूँ, इस वाले के अंदर। तो प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ये वाला छोटा वाला DBC में। अब देखो कर्ण का तो यूज करना है नहीं, ज़्यादातर यूज किसका होता है, लंब बटा आधार का ही होता है, ठीक है ना। तो लंब हमारे पास में मीनार है, तो लंब हो गए मीनार और आधार हो गए यहाँ से यहाँ तक DB, बराबर में हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, और थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो BC की तो हाइट है हमारे पास में, मीनार की हाइट है, और DB जो है हमने x मान लिया है, और tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करवा देंगे, तो BC हमारे पास में आ जाएगा x√3। इसको समीकरण नंबर हमारे को 1 दे देना है, x√3 समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले समकोण के अंदर चलेंगे, ठीक है ना। ये बड़े वाला समकोण ABC में, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर भी लंब बटा आधार वाला ही प्रोसेस है। तो लंब हमारे पास में BC है और आधार देखो ये पूरा वाला AB बराबर tan थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री, अब की बार tan 30 डिग्री। देखो BC तो अपनी हाइट पे ही है, यानी BC तो मीनार की हाइट है, तो इसमें तो कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन AB देखो आप, AB जो है ना वो AD प्लस DB से मिलकर बना है, इसका मतलब x प्लस y से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हिंट भी दे दो आप कि जो AB है वो y प्लस x से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं x प्लस y लिख रहा हूँ, और tan 30 का मान होता है √3, ठीक है ना। सॉरी √3 नहीं, 1/√3, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थोड़ी सी। देखो कभी भी अगर मान अपन गलत रखेंगे ना तो कैलकुलेशन भी गलत होगी ऑटोमेटिक। तो देखो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो देखो x प्लस वाई तो 1 से गुणा होकर x प्लस वाई बनेगा, और ये √3 इससे गुणा होकर बनेगा BC √3। अब देखो क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमारे को क्या ज्ञात करना है, देखो समीकरण 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है समीकरण 2। यहाँ पर देखो मैं लिखना चाहूँगा समीकरण 2। अब देखो 1 व 2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों फॉर्मूले का यूज क्या है। देखो ध्यान दो, हमारे को समय ज्ञात करना है। पूरे क्वेश्चन का महत्व क्या है या फिर जो उद्देश्य है वो है कि यहाँ से यहाँ तक जब कार चल के जा रही है तो समय कितना लग रहा है, t हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है ना। और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। तो देखो दूरी तो हमारे पास में है, x का मान तो अपन इस 1 व 2 से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास में चाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के अंदर ये वाला जो समीकरण 1 है ना, फॉर्मूला नंबर 1, उसके द्वारा अपन जो है चाल निकालेंगे। यानी चाल के लिए चाहिए दूरी बट्टा समय। तो समय देखो यहाँ से यहाँ तक का समय 6 सेकंड है, तो यहाँ पर 6 सेकंड तो आ ही जाएगा, लेकिन दूरी क्या है, तो दूरी हमारे पास में y है। तो हमारे को क्या करना है, समीकरण 1 व 2 का यूज करके y निकालना है सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले y निकालना है। तो यहाँ पर देखना समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से, तो देखो 1 व 2 से अपन क्या करेंगे, x और y दोनों का मान निकालेंगे। पहले y का यूज करेंगे फिर x का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x और y दोनों का यूज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का भी यूज करना और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का भी यूज करना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी का यूज करेंगे वो उससे चाल निकल जाएगी, और जब चाल निकल जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की
फॉर्मूले के अंदर समय भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चाल के लिए अपन जो है x और y दोनों का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, y को तो यहीं पे रखेंगे इस समीकरण 2 में, y को तो इधर रखेंगे, x को उधर घटा देंगे, BC√3 माइनस x। अब देखो क्या करेंगे, BC का मान समीकरण 1 से ले रहे हैं अपन, BC कितना है x√3। तो देखो यहाँ पर इसको आगे की तरफ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, y तो अपनी जगह पे ही है, बस BC की जगह x√3 लिख रहा है। देखो यहाँ पर BC की जगह x√3 इंटू, अब √3 तो यहाँ पर पहले से ही था, माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो y, ये √3 से गुणा होकर बनेगा 3x, क्योंकि देखो x इंटू था, और यहाँ पर देखो x है, तो यहाँ पर देखो कितना बन रहा है, यहाँ पर जो है y बराबर 3x में से x निकल जाएगा तो बचेगा 2x। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ रखी है वो 2x है। अब देखो y की जो वैल्यू हमारे वो काम आएगी चाल निकालने के लिए। तो अब जो है चाल के लिए फॉर्मूला रहेगा दूरी बट्टा समय, ठीक है ना, दूरी बट्टा समय। ये आप ध्यान रखना कि आप हमारे को जो है कौन सी कैलकुलेशन कब अपने को जो है यूज करनी है। तो चाल के लिए, चाल कहाँ से कहाँ तक के लिए कॉस्टेक में लिखना चाहूँगा कि हमारे को खाली चाल जो है ए से डी तक पहुँचने में चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ए से डी तक पहुँचने में चाल, डी तक पहुँचने में चाल जो है हमारे को ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर देखो दूरी कितनी आ चुकी है, दूरी यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी मानी थी, y मानी थी, और y का जो मान आया है वो आया 2x, ठीक है ना। तो 2x बट्टा समय, समय कितना लग रहा था, ये 6 सेकेंड ही लग रहा था, 6 सेकेंड लग रहा था, ठीक है ना। तो 6, तो 2 तिया 6, यानी देखो x बट्टा 3, ये जो हमारे पास में आई है ये हमारे पास में है चाल, ठीक है ना। तो चाल आ चुकी है, तो अपन जो है अगले फॉर्मूले से, समय वाले फॉर्मूले से जो है समय निकाल सकते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे कि चाल हमारे पास में जो है x बट्टा 3 आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पहुँचने में, यानी D से B तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहूँगा D से B तक पहुँचने में लिया गया समय, ठीक है ना। तो लिया गया समय अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय यहाँ पर रहेगा और ये दूरी के अंदर चाल का भाग लग जाएगा। तो देखो दूरी कौन सी काम आएगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी D से B तक पहुँचने में x का मान जो है काम आएगा। तो x का मान क्या आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम जो है x को इधर रखेंगे, इसके अंदर इसका भाग दे देंगे। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से देखना x बराबर होता है y बट्टा 2, ठीक है ना। तो x का मान y बट्टा 2 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन जो है x का मान रख के अपन जो है समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन जो है यहाँ से इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन कॉस्ट में लिखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से अपन क्या कर रहे हैं कि x का मान निकाल, तो x को तो यहीं पे रखा, इस 2 को इधर भाग दे दिया। अब देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक की काम आएगी, हमारे को दूरी खाली यहाँ से यहाँ तक की काम में लेनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो x के मान तो समीकरण 4 से क्या बन रहा है, y बट्टा 2। तो मैं यहाँ पर y बट्टा 2 लिख रहा हूँ। अब चाल क्या है, चाल जो हमने ये ज्ञात की है समीकरण 3 का यूज करके, ठीक है ना। तो x बट्टा 3, तो x बट्टा 3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y बट्टा 2 तो अपनी जगह पे है, नीचे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो अंश बन जाएगा हर बन जाएगा अंश। तो x बट्टा 3 का हो जाएगा 3 बट्टा x, ठीक है ना। तो देखो इसको इससे गुणा करा दो। तो यहाँ पर देखो इसको इससे गुणा करने पर 3y आएगा और 2x को गुणा करने पर 2x ही आएगा। अब देखो वापस समीकरण 4 से, देखो समीकरण 4 से क्या हो रहा है कि y की जो वैल्यू है वो है 2x। तो y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई की जगह लिख रहे हैं 2x, और देखो नीचे भी 2x है। तो देखो 2x को काटेगा तो खाली क्या बच रहा है, 3। तो जो समय हमारे पास में आएगा टाइम बराबर वो आएगा 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार इसको रिपीट करना ये जाके आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। बस 2 फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय का और समय बराबर दूरी बट्टा चाल का। तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारे को चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए हमारे पास में समय है और दूरी हमारे को ज्ञात करनी है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक हमारे को टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम के लिए क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो हमारे पास में x है
और चाल हमारे को जो है यहाँ पर जो हमने ज्ञात करना उसका यूज करना है। तो यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना है पूरा एकदम। बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरह से कर रहे हो ये तो मैंने समझाने के लिए करा है, बाकी इसको आप सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो, नीचे से नीचे इसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना, हर समीकरण को नंबर देते जाओ, या आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे मान लो कि मीनार के आधार से, तो हम सबसे पहले जो है मीनार बना लेते हैं, छोटी सी ये यहाँ से यहाँ तक की मीनार बना लेते हैं। तो इसको ए पॉइंट नाम दे दो आप, इसको पॉइंट दे दीजिए बी पॉइंट। ये मीनार है और मीनार के आधार से सरल रेखा की ओर, ये आधार से सरल रेखा की ओर यानी इस ओर, ठीक है ना, सीधी रेखा जा रही है इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा जा रही है। ये कह रहा है कि सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, उसको पॉइंट अपन सी नाम दे देते हैं, और दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर डी पॉइंट पर। तो देखो एक पॉइंट तो है 4 मीटर की दूरी पर और एक पॉइंट है जो डी पॉइंट है वो है 9 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो है 9 मीटर, ठीक है ना, 9 मीटर टोटल लंबाई है। तो 2 पॉइंट हमारे पास में मिल चुके हैं। ये कह रहा है कि मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, यानी इन दोनों के जो कोण बन रहे हैं उन्नयन वो एक दूसरे के पूरक है। तो देखो कैसे कि इस पॉइंट को इससे मिलाना पड़ेगा और उसी तरह इस पॉइंट को जो है डी पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। अब देखो उन्नयन कोण पूरक कोण है, किस तरह से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। अगर मेरे पास में थीटा वन की वैल्यू अगर मेरे को निकालने तो हम क्या करेंगे, 90 में से थीटा 2 निकाल देंगे। तो अगर देखो मैं एक को थीटा मानूँ और एक को 90 माइनस थीटा 2 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एक को अपन क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, और एक को मानेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इस तरह से इसको मानना है। तो माना कि पूरक कोण जो है वो एक तो है 90 माइनस थीटा तथा एक है खाली थीटा। सिद्ध करना है कि ये मीनार की जो हाइट है यानी ए बी ये है 6 मीटर, इसको सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे अपन, दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे। तो प्रश्नानुसार बहुत ही सिंपल है ये, प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ए बी और सी में। तो देखो यहाँ पर लंब बट्टा आधार का यूज़ करेंगे। तो लंब देखो यहाँ पर ए बी, इसकी लंबाई हमारे को निकालनी है वैसे, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, ए बी मान रहे हैं खाली, और आधार यानी बी सी। तो बी सी तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर की है, और इसमें हो जाएगा tan थीटा। तो देखो यहाँ पर थीटा खाली थीटा ही दे रखा है, तो यहाँ पर खाली tan थीटा ही मान रहा हमारे को, ठीक है ना। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। अगला वाला सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ये वाला पूरा ए बी डी में। तो यहाँ पर देखो कौन सा यूज करेंगे अपन, लंब बट्टा आधार वाला ही। तो लंब यहाँ पर ए बी है और आधार जो है ये पूरा वाला बी डी। तो देखो बी डी कैसे बन रहा है, बी डी इसकी पूरी लेंथ दे रखी है 9 मीटर। तो यहाँ पर देखो बी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 मीटर और tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर कितना है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। अब देखो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा कि tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, क्योंकि tan का पूरक कोण क्या होता है, कोट थीटा होता है, और कोट का पूरक कोण tan थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है ना। और इसके जगह जो है अपन क्या लिखेंगे, देखो 2 नंबर समीकरण देने से पहले इसकी जगह आप लिखो कोट थीटा, ठीक है ना। तो देखो ए भी तो अपनी जगह पे ही है, 9 मीटर भी अपनी जगह पे है, और tan 90 माइनस थीटा की जगह लिख रहे हैं कोट थीटा, ठीक है ना, कोट थीटा। अब समीकरण नंबर इसको 2 दो। अब क्या करो आप, समीकरण 1 व 2 को एक दूसरे से गुणा करा दो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 × 2। तो देखो समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगी, यानी ए बी बट्टा 4 इंटू ए बी बट्टा 9, यानी ये वाली साइड जो है इस वाली साइड से इंटू हो चुकी है। और तो इसका मतलब राइट हैंड साइड से गुणा होगी, यानी tan थीटा जो हो गया वो tan थीटा जो है कोट थीटा से इंटू हो जाएगा, कोट थीटा से इंटू होगा, ठीक है ना। तो देखो ए बी को ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आएगा, और नीचे देखो 4 नम 36 है, तो ये 4 नम 36 हो गया,
अब देखो tan थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cot थीटा, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, और ये इंटू में cot थीटा तो पहले से ही है। तो देखो cot थीटा को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर तो खाली एक बच रहा है। अब ये देखो ए बी का स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, ए बी का स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही है, तो ये जो 36 है वो 1 से इंटू होगा तो उधर चला जाएगा। अब देखो स्क्वायर है तो ये ए बी से हटकर 36 पर रूट बने जाएगा, और जब 36 का रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए बी बराबर आएगा 6 मीटर। तो देखो यहाँ पर 6 मीटर ही चाहिए था, ए बी की जो लेंथ है वो 6 मीटर हमारे को 100 करानी थी। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। बस आपको करना क्या है कि इसको कोट थीटा में बदल कर एक दूसरे से गुणा करना है, तो ए बी का स्क्वायर और 36 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर खाली एक बचेगा, क्योंकि tan थीटा को कोट थीटा में बदल देंगे तो कोट थीटा को काटेगा, तो ए बी स्क्वायर जो है 36 के बराबर जाएगा। फिर रूट बनाएंगे तो फिर 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।